नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चाणक्य ने अपने दुश्मनों की चाल का पता करवाने के लिए, दुश्मनों से सावधान रहने के लिए देश में जासूसी की शुरुआत की थी और आज के चचा चाणक्य लोगों ने जासूसी को नया मुकाम दिया है। चाणक्य के दुश्मन पड़ोसी राज्य होते थे और आज के चाणक्यों के दुश्मन अपने ही देश के पत्रकार हैं, अपने ही देश के जज हैं। आज के चाणक्य अपने ही देश के पत्रकारों से डरे हुए हैं। आज के चाणक्य अपने ही देश के जजों से डरे हुए हैं। चाणक्यों के अपने ही देश के नागरिकों से, अपने ही देश के लेखकों से डर लगता है। पहले आईआर हुआ करते थे और गुप्तचर हुआ करते थे, अब गुप्तचरों की जगह पेगासस सॉफ्टवेयर ने ले ली है। ये आपको व्हाट्सएप के जरिए आपके फोन में घुस जाता है और आपकी हर बात निकाल लेता है। आपकी बातचीत को दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकता है, आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है। पेगासस कौन सी बला है, आज के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जासूसी की डिटेल में समझाऊंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और पेगासस मामू पान भंडार पर नहीं मिलता, ना ही आपके हरियाणा की किसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप खरीद सकते हैं। दरअसल आखिर ये पेगासस क्या बला है और इसको लेकर देश में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, ये भी हम आपको यही बताएंगे। राहुल गांधी से लेकर दिग्गज नेता इस पेगासस को लेकर सरकार पर हावी हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कुछ लोगों के कथित फोन टैपिंग के मामले में सोमवार को जांच कराने और इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। राकपा प्रवक्ता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि केवल जांच से ही पता चलेगा कि केंद्र सरकार की किस एजेंसी ने पत्रकारों, मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन कथित तौर पर हैक किए हैं। मलिक ने आगे कहा कि संवाददाताओं से बात करते हुए मलिक ने कहा कि पेगासस ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने यह सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को उपलब्ध कराने के लिए ही दिया है। बता दें कि ये आम लोगों को नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि यदि सॉफ्टवेयर निजी कंपनियों को नहीं बेचा गया तो केंद्र सरकार किस एजेंसी ने पत्रकारों, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, न्यायाधीशों और उद्योगपतियों के फोन हैक किए। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के खुफिया जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिक कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकते हैं जिसको हैक किया गया है। दरअसल यह रिपोर्ट रविवार को सामने आई थी कि मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या कथित फोन टैपिंग निगरानी के लिए की गई थी और उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इससे पहले दिन में राकपा के सहयोगी शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों समेत कई लोगों की कथित जासूसी के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ राउत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि यह दिखाता है कि देश की सरकार और प्रशासन कमजोर हो चुका है। भारत की सरकार कहते हैं कि हम लोगों की निजता का ध्यान रखते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसलिए हम इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। सरकार ने इससे पहले आपको अलग किया है और इतिहास गवाह है कि जब फोन टैपिंग हुई है, जब जासूसी हुई है, सरकारों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। सरकारें साधु बन जाती हैं, कोई बताने वाला नहीं बचता है कि टैपिंग या फोन रिकॉर्डिंग कैसे और किसने की है। लोकतंत्र में बिना परमिशन फोन टैपिंग और जासूसी एक गुनाह है। अब सवाल यह है कि अगर देश के भीतर इस तरह की जासूसी चल रही है, सरकारों को नहीं पता है, तो ये और ज्यादा गंभीर बात हो सकती है। इसका पता सरकार को लगाना चाहिए कि इजराइल कंपनी को सरकार से कड़े सवाल करने वाले पत्रकारों की फोन पर हुई बातचीत सुनने में क्या मजा आता है। भारत देश के जज का फोन टैप करना, उसके मैसेज पढ़ना, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, जिन पत्रकारों ने फोन में ये पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से जासूसी कराई है, उनमें से ज्यादातर वो पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार विरोधी स्टोरियां की हैं। वो नाम है जो रक्षा, डिफेंस या सेना से जुड़े स्टोरियां करते आए हैं। तो दोस्तों, इजराइल कंपनी पेगासस में भारत के पत्रकारों का फूफा तो नहीं बैठा है। जो भारतीय पत्रकारों का कामकाज मॉनिटरिंग कर रहा है, वो भारत के पत्रकारों से डरने वाले लोग भारत में ही होंगे। रोहिणी सिंह जैसे पत्रकार जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह की स्टोरी की, उनसे इजराइल को क्या खतरा हो सकता है,
वो रोहिणी सिंह का फोन क्यों टैप करेंगे? लीक हुई लिस्ट में हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया, टुडे नेटवर्क, न्यूज 18, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के टॉप पत्रकार शामिल हैं। इनमें हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर के फाउंडिंग एडिटर MK बेगुड़, द वायर के लिए लगातार लिखने वाली रोहिणी सिंह का नाम फ्रांस की संस्था और एमनेस्टी इंटरनेशनल में मिलकर खुलासा किया है। दरअसल इजराइल कंपनी NSO के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें, पत्रकारों, कानूनविदों, नेताओं और यहां तक कि नेताओं के रिश्तेदारों की जासूसी करा रही है। इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। निगरानी करने वाली लिस्ट में 50,000 लोगों के नाम हैं और जो पहली लिस्ट पत्रकारों की निकली है जिसमें 40 भारतीय नाम हैं। दरअसल NSO ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ऐसी तकनीक बनाती है जिसमें सरकारी एजेंसियों की मदद हो सके ताकि दुनिया में आतंकवाद और अपराध से हजारों जिंदगियां बचाई जा सके। ये केवल सरकारों को बेचा जाता है। लेकिन क्या करें, ये दुनिया है साहब, यहाँ एक चीज के अनेक इस्तेमाल भी होते हैं और अब इस पेगासस की वजह से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पेगासस वाली जासूसी को लेकर लोगों को कैसे संतुष्ट कराती है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।